हर मोबाइल फोन के अंदर जूम मीटिंग लगा लगा करके स्क्रीनशॉट का हिस्सा बन गए, स्क्रीनशॉट का हिस्सा बन गए। माय डियर फ्रेंड्स, और कहते हैं क्या ना, बात। कल में नहीं जीता, मैं कल में नहीं जीता, जीता हूं अपने आप में। इसलिए आपके सामने पेश होता हूं हर दिन एक अलग अंदाज में। My dear friends, good morning to all beautiful audience, lovely persons, couples, and my dear friends, and very good morning to all Deusopian associates, champions, leaders, and my senior appliance, जिन्हों मेरे गुरुजनों को मेरा सत सत प्रणाम, नमन, वंदन। और कहते हैं ना कि आज यहाँ पे हमारे सारे गुरु कनेक्टेड है अपने साथ में, जिन्होंने आज हमें खुद सिखाया, हमें खुद इस काबिल बनाया मुझे कि आज मैं आपके सामने एज अ चीफ गेस्ट आया हूँ। जिन्होंने, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। आज के 1 साल पहले मैं भी सीखता था, अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन ये इतनी क्वालिटी नहीं थी कि मैं एज अ चीफ गेस्ट आ सकूं। लेकिन आज आज थैंक्स है मेरे उन गुरुओं का, रिस्पेक्टेड इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर का, संतोष सर का, उसके साथ साथ अपने उड़ान ग्रुप कैप्टन रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी सर एंड मिसेस आरती मैम का, जिनके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, उनकी गाइडेंस से, उनके सपोर्ट से आज मेरे अंदर इतनी क्वालिटी आई है कि आज मैं एज अ चीफ गेस्ट बना हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना, मेरा नाम, अपने बारे में बताता हूँ, नाम से शिवम सिंह, वाकिफ है आप लोग। नाम से शिवम सिंह, बिलोंग करता हूँ संगम सिटी, प्रयागराज, इलाहाबाद से। क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्त तो एजुकेशन चल रही है, अभी बीएससी का स्टूडेंट हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बात करूं तो बेसिकली मैं रहने वाला हूं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से गांव का, इलाहाबाद में। मैं अपने यहाँ पढ़ाई के लिए आया था। आज बात करूं तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा, अपने कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा कि आज से पहले, मैं ड्यूटॉक से पहले ऐसा नहीं था। आज से पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। एक बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, 4 बहनों में अकेला भाई हूँ। और उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, आज कहते हैं ना, गांव वगैरह के माहौल में बच्चे पढ़ नहीं पाते, इधर उधर जाते हैं, तो लेकिन मेरे पापा इसमें एक्टिव थे कि शिक्षा देना है बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, क्योंकि अकेला लड़का है, यही घर का भविष्य है, यही आगे आने वाली जनरेशन को ठीक कर सकता है। हम लोग तो खेती किसानी कर रहे हैं, जमीन तो बहुत है अपने पास माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन कहते हैं ना, करने वाला कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, सब ऐसे पड़ा रहता है। सर, पापा का ये सोच था कि बेटे को बाहर भेजते हैं, पढ़ेगा लिखेगा तो कहीं ना कहीं जॉब करेगा तो आगे सेट हो जाएगा, क्योंकि फार्मिंग में बहुत मेहनत है, किसानी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो अपने बस का नहीं है, क्योंकि वो कर रहे थे तो वो जान रहे थे। छोटा सा था, 5 साल की उम्र में पापा ने अपने से, मम्मी पापा ने अपने से दूर किया, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। और थैंक्स करता हूँ अपने माता पिता का, अपने उन मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत सी दुनिया में लाया और मेरे लिए एक अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने बच्चे को छोटी सी उम्र में ही दूर कर दिया। बुआ जी के पास मेरे को छोड़ दिए कि यहाँ पे रह करके ये पढ़ाई करेगा। साल में एक बार जाना होता था गर्मी की छुट्टियों में, वो भी महीने भर नहीं रुक पाता था, हफ्ते भर रुकता था, और बुआ जी फिर वापस लेकर आ जाती थी। और माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, अंदर से हमेशा यही मम्मी लोग कहते थे कि बेटा पढ़ना लिखना है, अच्छे से पढ़ाई करना, अगर तुम जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, अगर पढ़ लिख लोगे तो बहुत अच्छा मान सम्मान होगा, बुआ का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। अगर नहीं पढ़े लिखोगे तो कहीं ना कहीं बदनामी होगी कि बच्चे को इतना दूर भेजे और फिर भी नहीं कर सका। तो माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से ही ब्लड के अंदर, अपने अंदर से एक ये जुनून पैदा हुआ, अंदर से ही ये एक आता था कि यार शिवम, कुछ करना है, जितनी जल्दी रास्ता मिले उतनी जल्दी कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ करके दिखाना है दुनिया वालों को, ऐसा कुछ करना है जो आज लोग मिसाल दें, लोग सलाम करें, लोग कहें कि हाँ वाकई में ये उनका लड़का जा रहा है। आज माय डियर फ्रेंड्स, लोग तो जानते हैं, सब हर लड़के को पापा के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा 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 ये मानना था कि जब मेरे पापा निकले तो लोग देख करके कहें ये शिवम, शिवम के पापा जा रहे हैं। इतना संस्कारी, मतलब किस नाम से जाने, संस्कार के नाम से जाने, पॉजिटिविटी के नाम से जाने, क्वालिटी के नाम से जाने, स्किल के नाम से जाने, ऐसा मेरा सपना है, ऐसा मेरा सपना था जो आज साकार हो चुका, और वो सिर्फ और सिर्फ हुआ ड्यूसॉफ्ट और उड़ान की वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, बात करूं आज मैं ड्यूसॉफ्ट में कैसे आया, मेरी जर्नी ड्यूसॉफ्ट में कैसे स्टार्ट हुई, मैं ड्यूसॉफ्ट में शुरुआत कैसे किया। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा, स्कूल कॉलेज खत्म हो चुके थे, इंटर हो चुका था, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुका था। एक अनजान मुलाकात हुई विनय सर से, सभी लोग वाकिफ हैं, बात बताने की जरूरत नहीं है, एक अनजान मुलाकात हुई विनय सर से, और बस यही था कि यार एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज ज्वाइन कर लिया हूँ। कहीं ना कहीं उसके बाद भी स्टूडेंट्स के अंदर एक ये होती है कि स्कूल कॉलेज ज्वाइन करने के बाद एक रहता है कि यार कॉलेज तो ज्वाइन कर ली है लेकिन फिर भी तैयारी करते रहे, क्योंकि नौकरी चाहिए। और
जो भी लोग गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, बीए बीएससी करना और फिर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं फॉर्म भरना, एसएससी, बैंक, रेलवे, उसके साथ साथ जो भी वैकेंसी आती गई, ग्रुप डी, क्लर्क, जो भी आती गई सबका डालते जाना, फॉर्म फॉर्म अप्लाई करते जाना, यही सपना था। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो भी अपना वही उसी लाइन पे हम भी जाना शुरू किए। हम भी मैं भी जो है एडमिशन ले चुका था कॉलेज में, कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज सिविल लाइन। उसके साथ साथ सोचा कि कोचिंग करता हूँ। सिविल लाइंस में बहुत कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर देखता था, लोग बैग लेकर के जाते थे, ड्रेस पहन के जाते थे। मैं भी सोचा कोचिंग करूंगा, कंपटीशन की तैयारी करूं, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करूं। तभी मुझे मुलाकात हुई इस शानदार कॉन्सेप्ट ड्यूसॉफ्ट से माय डियर फ्रेंड्स, और विनय सर ने मुझे बताया कि शिवम, आप जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने जा रहे हो वो सारी चीजें तो आपको ड्यूसॉफ्ट में ही मिल जाएंगी। मैंने कहा सर कैसे? सर ने बताया, दोस्त मुझे उस सर ने प्रेजेंटेशन दिखाई, कहा देखो आज कंप्यूटर सीखना है। मैंने कहा बहुत जरूरी है सर, कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं हो सकता। सर ने कहा इंग्लिश, मैंने कहा कंपलसरी है सर। आज अगर दो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और हम वहां पहुंच जाए, इंग्लिश ना आती है, समझ में तो आती है लेकिन बोल ना पाए तो बहुत हेजिटेट होता है। उसके साथ साथ सर ने कहा आज का ट्रेंड क्या है? मैंने कहा ऑनलाइन का, और देखा एसएससी, बैंक, रेलवे सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते चले जा रहे हैं। सर ने कहा ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी, कंपटीशन 500 से ज्यादा, 500 से प्लस मॉडल टेस्ट पेपर ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में ऑनलाइन एजुकेशन में कवर किया। उसके साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया, जनरल नॉलेज का पोस्टमार्टम, साथ ही साथ यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडी, लॉ की तैयारी, हेल्थ की तैयारी, उसके साथ साथ प्री सॉल्व क्वेश्चन पेपर के साथ हाई स्कूल इंटर के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर। सर ने दिखाया पूरा कॉन्सेप्ट और कहा कि वो जो कोचिंग आप करने जा रहे हो वो सारी चीजें तो यहाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन कोचिंग में आप जाओगे तो आपका वहां पे एक टाइम लिमिटेशन होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ही पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको घर में आकर के खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा मौका है जो आप घर में रह करके सेल्फ लर्निंग सेंटर, घर में खुद से अपनी खुद की पढ़ाई कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से। मैंने सर की बातों को बहुत ध्यान से सुना और खुद इसमें सोचा। मैंने कहा सही बात है, मैंने कहा सही बात है यार, हम कोचिंग में जाएंगे, 25 से 30 हजार रुपए देकर के एडमिशन लेंगे, 6 महीने की कोचिंग होगी, उसमें भी कोर्स कराएगा। एक दिन अगर हमको बुखार आ गया, कोचिंग नहीं जा पाए तो कोर्स पीछे, लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, और दोस्तों से पूछो, इधर से पूछो, नोट्स तो बनाए रहते हैं लेकिन गोचा पोची किए रहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिखा है क्या नहीं। क्योंकि नोट जो स्टूडेंट कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि हम अपनी राइटिंग में लिख रहे हैं तो हम ही समझ सकते हैं, दूसरा बंदा उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में लिखा जाता है। राइट सर, समझ रहे हैं ना सर? यस। आज इन सब चीजों के साथ साथ सर ने मुझे बताया एजुकेशन तो है ही दोस्त, आप यहाँ पे घर में रह रहे हो, तबीयत खराब है, नहीं जा पा रहे हो, जब चाहे मन चाहे एजुकेशन खोल करके अपने मोबाइल फोन में देख सकते हो। मुझे ये बहुत शानदार लगा। उसके साथ ही सर ने मुझे बताया आज सब कुछ तो ओके था, एजुकेशन भी ओके चल रही थी, बेस्ट क्लास मेरा रिजल्ट हाई स्कूल कभी शेयर करूंगा आप लोगों से। हाई स्कूल में रहा 84%, सीबीएसई बोर्ड से रहा महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, और इंटर मेरा हुआ डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल नैनी इलाहाबाद से। और हाई स्कूल में मेरा उस समय जीडीपी वो ग्रेड वाला सिस्टम चलता था, 9 सीजीपीए आया था मेरा। और उसके साथ साथ इंटर में मेरा आया 84%, इंटर में ग्रेड सिस्टम हट चुका था, सब कुछ बेस्ट चलता रहा। लेकिन सर ने कहा स्किल, सर ने जब स्किल की बात की तो मैंने कहा सर ये किस चिड़िया का नाम है? मैंने सॉफ्ट स्किल का तो सुना ही नहीं कभी। लेकिन इतना पता था कि जब अगर न्यूज चैनल, रात में मेरे दादाजी न्यूज चैनल खोलते थे, मेरे पापा, मेरे बड़े भैया इंजीनियर हैं, आज गवर्नमेंट टीचर हैं, वो जब न्यूज चैनल खोलते थे तो उसमें हमेशा कहीं ना कहीं मोदी जी की स्पीच में ये रहा करता था, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सॉफ्ट स्किल इंडिया, सॉफ्ट स्किल, मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें बताई जाती थी। और लोगों को आज मुझे ये चीज समझ में नहीं आ पा रही थी कि ये स्किल होता क्या है। सर से मैंने बैठा और पर्सनली कहा सर आप मुझे बताइए सॉफ्ट स्किल होता क्या है सर। सर ने सॉफ्ट स्किल के बारे में पूरी डिटेल्स दी। सर ने कहा दोस्त देखो, आज आप डिग्री डिप्लोमा कितनी भी हाई ले लो, आप आज अगर डिग्रियों का अंबार भी आपके पास लग जाए, लेकिन अगर आज आपके पास क्वालिटी नहीं है दोस्त, तो आपको नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन वही है कि चपरासी ग्रेड की नौकरी मिलेगी दोस्त। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप एक फर्स्ट क्लास की स्टैंडर्ड ए क्वालिटी की नौकरी ले सकते हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास की लग्जरी लाइफ के एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, आपके अगली पर्सनालिटी कैन डिस्ट्रॉय प्रिटी फेस। आप कितने भी सुंदर हो दोस्त, आप कितने भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी ही नहीं अच्छी है, अगर आपकी क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, तो खूबसूरती किसी के काम की नहीं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो देखने में तो बहुत सुंदर हुआ करते हैं, लड़के भी बहुत स्मार्ट होते हैं, हैंडसम होते हैं, लेकिन मुंह में गुटखा डाल लेते हैं और हाथ में सिगरेट पकड़ लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्किल नाम की चीज नहीं होती। आप मुझे बताइए वो पर्सनालिटी किस काम की। लेकिन सर ने इन सब क्वालिटीज के बारे में बताया और मैंने कहा राइट सर, आप एकदम सही हो।
मैंने फिर एक चीज और सर ने मुझे बताया, सर ने कहा दोस्त देखो एजुकेशन तो ले रहे हो, एजुकेशन तो ले रहे हो, माँ बाप आपके पीछे पढ़ाई पीछे इतना खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा सही बात है सर, बहुत खर्चा कर रहे हैं, मेरे पापा फार्मर हैं और डीपीएस इलाहाबाद के अंदर जो भी रह रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल अरैल घाट गंगा जी के किनारे पड़ता है, आप उसमें पता कीजिए पूरे नैनी इलाहाबाद के अंदर सबसे हाई एजुकेशन दी जाती है और सबसे महंगा स्कूल है। मेरे पापा ने मुझे सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया, कितना फीस दिए ये मैटर नहीं करता, उन्होंने पढ़ाया इसलिए कि बेटा पढ़ सके। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वहां पे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसी स्किल सिखाई गई, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी क्वालिटी नहीं सिखाई गई। आज मुझे हॉर्स राइडिंग आती है, स्विमिंग आती है, सब कुछ आता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स जहां पे बात आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्वालिटी की, स्किल की, मैनेजमेंट की, वहां पे कहीं ना कहीं लोग पीछे हट जाते हैं। आज सर ने बताया महंगाई का जमाना आ रहा है, आज शिक्षा कितनी महंगी होती चली जा रही है, सर ने उसके बारे में भी बताया। सर ने कहा पढ़ाई करके क्या करोगे, जॉब करोगे? मैंने कहा राइट सर जॉब करूंगा। सर ने कहा कि जॉब की आज क्या सिनेरियो है, आज की करंट सिनेरियो को देखो दोस्त, और आज जॉब की सिनेरियो को देखो, आज जॉब कितने परसेंट लोगों को मिल पा रही है। मैंने कहा राइट सर आज बहुत कम लोगों को मिल रही है, लेकिन मैंने कहा सर से, बहुत कॉन्फिडेंस था मुझे अपने ऊपर, मैंने सर से कहा सर आज मैं उस परसेंटेज से बिलोंग करता हूं, उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं जो जॉब में अपना हिस्सा खुद बना सकते हैं। आज मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है कि मैं एसएससी क्वालिफाई कर सकता हूं, मेरी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग है कि मैं आराम से निकाल सकता हूं। आज मैंने आईआईटी पेपर दिया, मेरे को कॉलेज मिला, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। मैंने सर से कहा सर ने कहा ओके मुझे पता है आप निकाल लोगे, लेकिन दोस्त निकाल तो लोगे, लेकिन जुगाड़ सिस्टम जो चलता है उसका क्या है। कहा आपके अंदर क्वालिटी है आप तो निकाल लोगे, लेकिन जो बड़े बड़े कहते हैं ना, बड़े बाप की जो औलादे हैं, जिनके पास जुगाड़ सिस्टम लगता है, जिनके चाचा जी एमएलए हैं, विधायक हैं, जो लाखों रुपए की गड्डी दे करके बड़े बड़े कंप्यूटर हैक करवा करके, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आप सब लोग को पता है ट्रिपल सी का पेपर 600 रुपए में फॉर्म भरा जाता है, 2500 रुपए दे दो कंप्यूटर हैक करके परसेंटेज बना देता है। माय डियर फ्रेंड्स 25 रुपए में एक कंप्यूटर हैक किया जा सकता है ट्रिपल सी का, तो सोचो 25 लाख रुपए दे करके बड़े पीसीएस आईएएस पीसीएस के कंप्यूटर नहीं हैक किए जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स सोचने की बात है, सोचने की बात है। लोग तो कहते हैं मैं निकाल लूंगा, सही बात है, उन सबके अंदर क्वालिटी है, सब निकाल सकते हैं, लेकिन दो सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, सिस्टम इतना गड़बड़ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जुगाड़ सिस्टम चल ही जाता है लोगों का। आज बात की सर ने मुझे बताया कहते अगर नौकरी लग भी गई आपकी तो लोग, माय डियर फ्रेंड्स आज बता रहा हूं नौकरी के बारे में भी बात करते हैं। सर ने फिर दूसरा ऑप्शन बताया बिजनेस। आज माय डियर फ्रेंड्स नौकरी, बिजनेस, नौकरी की बात करें तो यहाँ पे आज शिक्षक डिजिटली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल के लिए अपने कौशल को उन्नत बनाए। 5 सितंबर 2020 टीचर्स डे का ये न्यूज़पेपर है माय डियर फ्रेंड, जिसमें श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपने महामहिम जी ने खुद इसमें बताया है कि शिक्षकों को भी अपने आप को स्किल डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा, इसको मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, पर्सनली व्हाट्सएप में सेंड किया जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि आज की डिजिटल युग को देखते हुए शिक्षकों को भी अपनी क्वालिटी को, स्किल को बढ़ाने की जरूरत है। आज बात करें बिजनेस की, माय डियर फ्रेंड, सर ने कहा अगर शिक्षा नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, बिजनेस खुद का धंधा करोगे। मैंने कहा हाँ सर, अपनी मेन हाईवे में बहुत जमीन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धंधा कर लेंगे। सर ने कहा ठीक है बिजनेस करोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं लागत लगेगी, लेकिन उसका फ्यूचर सिक्योरिटी क्या है। माय डियर फ्रेंड आज सब कुछ ऑनलाइन होता चला जा रहा है। आज हमको अगर एक छोटी सी पेन भी मंगानी है ना, ईयरफोन भी मंगाना होता है, तो हम ऑनलाइन चेक करते हैं कितने का है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आज बात करें ऑनलाइन प्राइस हमेशा ऑफलाइन प्राइस से कम होती है, राइट सर। आज हर चीज जो ऑनलाइन मिल रही है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन प्राइस से कम है। मोबाइल फोन ऑनलाइन सस्ता है, ऑफलाइन महंगा है। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स अपनी एजुकेशन भी जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन आ चुकी है। आज का ट्रेंड पूरा अपडेट हो चुका है, डिजिटली एजुकेशन आ चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन 53% चीपर है ऑफलाइन एजुकेशन से। ऑनलाइन शिक्षा आपको 53% सस्ती हो पड़ती है ऑफलाइन एजुकेशन से। आज ये ट्रेंड ये आज प्रूव्ड हो चुका है, आप इसको सर्च कीजिए। उसके साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स आज बात करें डिजिटल का टाइम आ चुका है, सब कुछ ऑनलाइन ट्रेंड में बदल चुका है। आज दो ही चीजें, या तो ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे या तो ऑफलाइन एजुकेशन लेंगे, या तो ऑनलाइन बिजनेस करेंगे या तो ऑफलाइन बिजनेस करेंगे। ऑफलाइन बिजनेस भी आप देख रहे हैं कोरोना टाइम में सब ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन में आज 100% नहीं 63.5% की ग्रोथ बहुत तेजी से कोरोना टाइम में हुई है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा एक स्क्रीन, आज मैं बताना चाहूंगा आज इस कोरोना टाइम में द हिंदू पेपर का ये कहना है कि माय डियर फ्रेंड 122 मिलियन लोगों की जॉब जा चुकी है इस कोरोना टाइम में। आज 122 मिलियन लोग बेरोजगार हो चुके हैं।
आज खुद गूगल कीजिए, विकिपीडिया में जाइए, सर्च कीजिए, न्यूज़पेपर आते हैं उनको पढ़िए और देखिए कि कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आज माय डियर फ्रेंड्स, लोग लोग कहते हैं कि जॉब, आज मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, आज मैं स्टूडेंट हूं लेकिन लोगों की पढ़ाई तो चल ही रही, लेकिन आज मैं लोगों से मिलता हूं, लोगों की वजह होती है। आज हर घर में कहीं ना कहीं पैसों की लेकर के तंगी से जूझ रहे हैं लोग। आज इंसान कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो कहीं टीचिंग कर रहा हो, चाहे उसको दुकान रखा हो, चाहे जो कुछ भी कर रहा हो, आज हर शख्स, हर इंसान, हर लड़का, हर माता पिता, हर गार्जियन कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से, पैसों की तंगी से जूझ रहा है। आज किसी के पास फाइनेंशियल फ्रीडम, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो किसी को तनाव मुक्त जिंदगी चाहिए, किसी को कर्ज मुक्त जिंदगी चाहिए, तो किसी को लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो किसी को क्या बोलते हैं फॉरेन टूर चाहिए, किसी को एक जबरदस्त पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए। आज हर इंसान को कुछ ना कुछ। बात करें, मैं लोगों से मिलता हूं, आज लोग प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं। वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 2 से 3 हजार रुपए में अपना 3-3, 4-4 से नहीं बल्कि 6-6, 7-7 घंटे 2,000, 3,000 रुपए में बेच दे रहे हैं दोस्त। आज जो लोग 10 से 15 हजार, 20 से 25 से 30 से 40 हजार भी जो टीचिंग में पा रहे हैं, आज वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। आज उनका भी केवल घर में गुजारा चल रहा है। आज उनके बच्चे अगर एक घर में कपड़ा मांग लेते हैं, एक स्मार्टफोन मांग लेते हैं, तो पापा मम्मी यही कहते हैं, बेटा इस बार नहीं अगले महीने दिला देंगे। कहीं ना कहीं वो है। आज तो 1,000, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए प्राइवेट टीचिंग में गर्ल्स स्टूडेंट्स को देखता हूँ, कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, आज कमा रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, 5-6 हजार रुपए कमा रहे। आज मैं अपना पर्सनली बात करूं, 10,000 रुपए खर्चा हो जाता है अपने लोगों का, पता नहीं चलता किधर चला गया। लेकिन मैं सोचता हूँ उन लोगों के गुजारा कैसे होते होंगे जो लोग माय डियर फ्रेंड्स 2 से 3 हजार रुपए में आज 5 से 6 साल से टीचिंग कर रहे हैं। आज माय डियर फ्रेंड्स, आज खुद के अपने केवल कपड़े, खुद के अपने, वो अपने आप को डेवलप करके दूसरों के सामने शो कर पाते हैं कि देखो मेरे पास अच्छा कपड़ा है, मेरे पास अच्छा गॉगल्स है, मेरे पास अच्छा परफ्यूम है, मेरे पास अच्छा बैग है, मेरे पास ये, सिर्फ अपने आप को शो कर पाते हैं। और उस एटीट्यूड में इतना ज्यादा वो डूब जाते हैं दोस्त कि उनको अगर 2,000 की बजाय अगर 2 लाख रुपए कमाने का रास्ता बताओ तो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है बेटा, हमें मत बताओ, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं एज मैटर नहीं करती है। आज कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आज भले मैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मिलता हूं, मुझसे बड़े बड़े होते हैं, पैसे कम कमाते हैं, लेकिन आज मेरे पापा मुझसे बड़े हैं, मेरे पापा मुझसे बड़े हैं, लेकिन आज वो मुझसे कम पैसा कमाते हैं। मैं उनका बेटा हूं लेकिन आज उनसे ज्यादा पैसा कमाता हूं दोस्त। तो आज कहीं ना कहीं लोग, जब लोगों से फील्ड में मिलता हूं तो वो भी ऐसे होते हैं, तो एज में तो ज्यादा होते हैं लेकिन इनकम में कम होते हैं, लेकिन वो बात नहीं सुनते। कहते हैं दोस्त तू क्या मुझे बताएगा, तू तो खुद अभी पढ़ाई कर रहा है। सही बात है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी छोटे भी बड़ा बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। आज उनको समझने की जरूरत है, सुने, क्योंकि कहते हैं कोई भी रास्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। विवेकानंद जी, किसी को भी देख लीजिए, आज वो महान लीडर। एक आपने पढ़ा होगा, अगर जो स्टूडेंट इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, खुदीराम बोस, कितने ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे खुदीराम बोस को जो लोग जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सब कोई जानता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, खुदीराम बोस एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए हैं। सबसे कम उम्र के वो ऐसे थे जो स्वतंत्रता के लिए अपनी जान को दे दिए हैं। आज उनको बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन कहने मतलब आज उन्होंने भी तो बलिदान दिया, लेकिन सबसे कम उम्र के थे। तो किसी का एज मैटर नहीं करता दोस्त, वो क्या रास्ता दे रहा है उस मैटर को देखिए। आज उत्सव जी कितने अच्छे तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं दोस्त। आज बड़े बड़े लोग होते हैं, नहीं बोल पाते हैं। आज श्रद्धा मैम ने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी, श्रद्धा मैम ने इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। आज लोगों के अंदर प्रेजेंटेशन की कमी होती है। अगर उनको बताया जाए, उनको बोला जाए तुम्हारे बुक में जो चैप्टर, आपके बुक में जो चैप्टर लिखा हुआ है, आप उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए, पढ़ करके ही लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं ड्यू टू अ लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल। आज उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, बात करें, आज पैसों की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जरूरतों की। आज जो लोग, आज मैं लोगों से मिलता हूं, अपना काम ही है, सर्वे करने का अपना काम ही है। आज आप खुद देखिए, आज आपके घर में महीने में कितना आता है और कितना खर्च हो जाता है, और उसके बाद कितना आप अपने लिए बचा पाते हैं, और क्या आप उसके लिए खुश हैं या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूज ऑफ इंडस्ट्री आपको 1.5 लाख रुपए हफ्ता और 6 लाख रुपए महीने का इनकम प्रोवाइड करती है। आज लोग 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कमाने में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि आज लोग लाखों का रास्ता नहीं सुनना चाहते हैं। आज उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा आज हर इंसान, लोगों को अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, लोग कहते हैं पैसे नहीं है हमारे पास, लोग कहते हैं पैसे नहीं है। मैं कहता हूं अच्छी बात है पैसे नहीं है, तो आप बताइए, अगर पैसे नहीं है तो पैसे कमाने की जरूरत है या नहीं है? बहुत जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। अगर भूख लगी है तो ही तो खाना खाएंगे, अगर पेट भरा है तो खाना क्यों खाएंगे? भूख लगी है तो खाना खाना ही पड़ेगा।
आप मुझे बताइए पानी कब पीते हैं? जब प्यास लगती है, जब प्यास नहीं लगी होती तब, कि जब प्यास लगती है तब? प्यास लगी होती है तब। इंसान कपड़े कब पहनता है? जब उसके पास कपड़े हो, जब नए कपड़े कब खरीदता है? जब उसके पास कपड़े होते हैं तब वो नए कपड़े खरीदता है, कि जब उसके पास कपड़ों की कमी होती है तब वो खरीदता जब है? कमी होती है तब। आज इंसान एसी कब ऑन करता है? जब ठंडी लगती रहती है तब ऑन करता है, कि जब गर्मी लगती है तब ऑन करता है? तो वही तो बता रहा हूँ दोस्त, आज पैसे नहीं है इसीलिए तो करने की जरूरत है। आज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, अगर हम एक दवा खाते हैं, वॉमिटिंग होगी, तो डॉक्टर क्या करता है? सुई निकालता है, दवाई खींचता है और सुई लगाता है। कहते हैं सुई से बहुत डर, मुझे तो सुई से बहुत डर लगता है भाई, मैं तो सुई नहीं लगवाता। आज कहते हैं डॉक्टर, फिर मुझसे कहता है, मैंने अपनी बात बता रहा हूँ, डॉक्टर जी मुझसे कहते हैं कि बेटा दर्द हो रहा है। मैंने कहा सर बहुत दर्द हो रहा है, साल में एक बार मुझे बुखार आता है, लेकिन इतना तेज बुखार आता है कि बहुत बहुत एकदम हाई पावर में बुखार आता है, लेकिन एक बार आएगा जरूर, और सितंबर में ही आता है, और वो 14 सितंबर के बाद ही आता है, ये रिकॉर्ड बना हुआ है। 14 सितंबर के बाद बुखार आता है, बहुत बहुत तेज बुखार आता है। तो डॉक्टर क्या कहता है मुझसे कि बेटा दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, दवा खा रहे हो, वॉमिटिंग कर दे रहे हो, दर्द हो रहा है तो एक दर्द और ले लो, एक इंजेक्शन लगा दूंगा, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन सारे दर्द गायब हो जाएंगे। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इंसान के डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन आज हम जिंदगी के डॉक्टर हैं, आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। और हम कहते हैं आज अगर आपके पास पैसों की समस्या है दोस्त, तो ये आज बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान यही है कि आप जिंदगी में एक बार अपने पूरे परिवार के लिए, अपने पूरे फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक बार जिंदगी में 11,000 रुपए लगाइए, और माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जिंदगी भर के लिए ऐशो आराम की जिंदगी पा जाइए, हमारी तरह लग्जरी लाइफ स्टाइल में आ जाइए, और मम्मी पापा को पर मंथ उनके अकाउंट में पैसे धीरे से बोनस के टाइप से ट्रांसफर कर दिया करिए। आज मेरी मम्मी कहती है, जब मम्मी से बात होती है ऐसे फोन के, जब हर महीने उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है तो बड़े खुश होकर के फोन करती है कि ऐसा आ गया। कहने का मतलब ये दोस्त, पैसे कमाओ, अपने पास रखो, एंजॉय करो, लेकिन टिप टिप देते रहो। आज उनका एक छोटा सा बेटा उनके लिए वर्क करता है। आज जब मैं इस सिस्टम को शुरुआत किया था दोस्त, मेरे पापा मेरा बहुत विरोध किए थे। मेरे पापा बोले तू अकेला है, तुझे पढ़ने के लिए भेजा हूं, कौन सा ये कंपनी के चक्कर में फंस रहा है, ये सब फ्रॉड होता है, ये सब फंसा ले जाती हैं, चिकनी चुगली बातें बोलती हैं, उसके बाद तुझे फंसा लेंगी, तुझसे 11,000 रुपए ले लेंगी, और इससे तुझे फायदा नहीं होगा बेटा, तुझको 1 रुपए का फायदा नहीं होगा, तुझसे पैसा ले लेंगे और सब अपने में रख लेंगे, उनको फायदा होगा, बड़े वालों को, तुझे फायदा नहीं होगा। मैंने कहा यार कैसे फायदा, क्योंकि सिस्टम तो मैंने देखा था, विनय सर ने कॉन्सेप्ट मुझे बताया था कि 3 लोग को आप बताओगे तो 2,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। लोग सोचते हैं कि यार 11,000 रुपए दे दिया, बस कल से मुझे इसमें पैसा आने लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्त। आप अगर धान की भी खेती लगाते हो दोस्त, तो कम से कम 6 महीने इंतजार करना पड़ता है, तब जाके कहीं उसमें फल आता है, उसमें वो कहीं पकता है। लेकिन दोस्त ड्यू सॉफ्ट तो बरगद का पेड़ है, ड्यू सॉफ्ट तो आम का पेड़ है, इसको लगाओ, इसको सींचो, पानी दो, और यहाँ पे सीखो। पानी देने का सीख मतलब है कि यहाँ पे सिखलाई करिए, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आ गए दोस्त। ड्यू सॉफ्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत शार्प बिजनेस आने वाले टाइम में। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात एक होती है सीखना। लोग होते क्या है, 11,000 रुपए तो दे करके ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड सीखना नहीं चाहते, वो कोई चीज सीखना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात होती है सीखना। आप इसमें आइए, डायरेक्ट सेलिंग में मात्र 11,000 रुपए देकर के आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पर सिर्फ 11,000 रुपए लगते हैं आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। और जैसे ही आप लोगों को बताते हैं आपके अकाउंट में इनकम आने, जैसे कि हमारी तरफ मेरे पापा ने कहा था बेटा तू अभी इसमें आज नहीं आएंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मैंने अपने भी हाथ में अपने दोस्तों से पैसों का इंतजाम किया, दोस्तों से इधर उधर मांग के उधार किया, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स दोस्तों के बीच में फेस वैल्यू तो थी ही। दोस्तों से पैसा मांगा और माय डियर फ्रेंड्स ड्यू सॉफ्ट में स्टार्ट किया, लेकिन आज माय डियर फ्रेंड्स वो 11,000 रुपए खजाने कम से कम 70 से 80,000 रुपए में कन्वर्ट हो चुकी हैं। आज अपना बहुत शानदार तरीके से इनकम यहाँ पे जनरेट कर चुका हूँ। खुद की अपनी बाइक है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, एंजॉय करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स आपको बताना है डिसीजन लेना है, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेना है। आज मैं देख पा रहा हूँ अपने साथ बहुत से यंगस्टर ज्वाइन है, बहुत से अपने सिस्टर्स हैं यहाँ पे, बहुत से अपने माता पिता, बहुत से बड़े भाई यहाँ पे ज्वाइन है। आप सबको सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लेने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक फैसला लेने की जरूरत है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स पहला कदम जो होता है, सिर्फ और सिर्फ पहले कदम को आगे बढ़ाने में देर होती है। जिस दिन आप अपना पहला कदम आगे बढ़ा देते हैं, उस दिन के बाद से आपका जीतना शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, स्क्रीन में मेरी एक फोटो शेयर हो रही है, आप मेरी पहले की लाइफ देख सकते हैं। आप मुझे पहले देख सकते हैं, मैं पहले कैसा था और आज रियल ट्रांसफॉर्मेशन।
आज पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था, घूमना फिरना नॉर्मल, लेकिन आज एक सही तरीके से, एक सही ड्यू सॉफ्ट में आकर के, एक सही प्लेटफॉर्म में आकर एक अच्छे लोगों के बीच में आ गया और एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो गई, अच्छी जर्नी हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी डिसीजन लेना है, क्योंकि कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, दुख है दर्द है तो दवा है ड्यू सॉफ्ट। दुख है दर्द है तो दवा है ड्यू सॉफ्ट, गमे जिंदगी में पनाह है ड्यू सॉफ्ट। दुख है दर्द है तो दवा है ड्यू सॉफ्ट, गमे जिंदगी में पनाह है ड्यू सॉफ्ट। जो कुछ नहीं समझ सका उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सही मायने में समझ गया उसके लिए तो खुदा है ड्यू सॉफ्ट, खुदा है ड्यू सॉफ्ट, खुदा है ड्यू सॉफ्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में आइए, इसको जानिए, स्टार्टिंग कीजिए, डिसीजन लीजिए और बहुत सही तरीके से यहाँ पर आप आकर के यहाँ पे अपने अचीवमेंट ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ कनेक्टेड हैं हमारे ग्रेट सीनियर इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर, जिनकी क्या बात करूं। आज उन्होंने आज इस सिस्टम एज ए स्टूडेंट लाइफ में आज यहाँ पे कारवा, और उन्होंने खुद मुझे सिखाया। और इस तरीके से ट्रेन सिखाना कुछ नहीं है, सीखना कुछ नहीं, बस डिसीजन लेना है। जिस दिन आप डिसीजन ले लेते हैं उस दिन आपका जीतना शुरू हो जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, लोगों के मन में एक गलत धारणा बनी होती है। आपको मैं एक जाते जाते एक पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने पूरा कॉन्सेप्ट देखा, सब कुछ जाना, सब कुछ समझा, मेरी बातों को सुना, सब कुछ देखा, आपके पास माइंड है, उसमें उसको डिसीजन लीजिए, सिर्फ डिसीजन लेना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी चीज को और तह तक जानना और गहराई तक जानना, उसके डॉक्टर से मिलना होता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आपने खाया समोसा और आपका दर्द होने लग गया पेट, और आप समोसा तो खाए, आपका पेट दर्द होने लग गया, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर मेरा पेट दर्द हो रहा है, ना कि आप पुलिस वाले के पास जाएंगे कि पुलिस अंकल मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वाला केस दर्ज करेगा, बोलेगा क्या हो गया, कहां से खाए, उसके ऊपर केस कर दो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको दवा दे देगा और वो पेट दर्द सही हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि ड्यू सॉफ्ट के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे इंडस्ट्री के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, तो आप जिनके माध्यम से आज यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, जो लोग आपको इस कॉन्सेप्ट में लाए हैं, जो लोग इस प्रोग्राम में लाए हैं, उनके द्वारा आप हमसे मुलाकात कीजिए, हम आपसे मिलेंगे, हमसे बात कीजिए, और आपके मन में जो भी बातें हैं उनको हम पूरी और अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे, और फिर मिलकर के डिसीजन करके ज्वाइन करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना जानना है कि बहुत बेस्ट सिस्टम है। मैं एक स्टूडेंट लाइफ में कर सकता हूं, तो आप सब लोग तो बहुत अच्छे हो, आप सब लोग भी कर सकते हो। बस टेक योर डिसीजन, एक डिसीजन लेने की जरूरत होती है। और आज 11,000 रुपए हर इंसान के पास होता है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, 20 से 25 हजार रुपए का तो स्मार्टफोन आज मैं खुद चेंज कर चुका हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के पास तो बेशक होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, टेक योर डिसीजन, डू द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय ड्यू सॉफ्ट, नमस्ते। एक्सीलेंट सर, वाह, सैल्यूट है सर, आपने इतना बढ़िया नॉलेज दिया। कहते हैं कि आपको सुनकर सर, आपको सुनकर जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं, वो पानी है। और जो अभी भी अपने कैरियर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करने के प्रति जो सीरियस ना हुआ, उसकी बेकार जवानी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सर अभी भी वंस अगेन, अभी भी जिसका शिवम सर को सुनने के बाद अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है। और अभी भी जिसका अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने खानदान के प्रति लाइफ बदलने के लिए डिसीजन न ले, उसके बेकार उसकी जवानी। थैंक यू सर, बस डिसीजन लेना है। आपकी होस्टिंग सुन करके लोगों का खून खोल जाता है, इतनी शानदार होस्टिंग करते हैं सर, आप क्या बताऊं सर। ये आपका आशीर्वाद है, आप सभी का आशीर्वाद है। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कि ना कि जिंदगी में लोग तरक्की करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि यल के सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों की मत सुनिएगा माय डियर फ्रेंड, बस डिसीजन लीजिए। अगर आप ड्यू सॉफ्ट सिस्टम किसी को बताएंगे कि मैंने ड्यू सॉफ्ट का प्रोग्राम देखा, तो वो बोलेगा कि यार मैं भी देखा था। लेकिन उससे आप पूछिए कि आपने ड्यू सॉफ्ट का सिस्टम देखा तो आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपने वहां पे देखा कि आपको बताया गया 2 प्रोग्राम पढ़ाई के साथ साथ कमाई, माय डियर फ्रेंड, तो आपने उसमें अच्छा क्या लगा, आपने चूज क्या किया। कहता है कि कोई भी चीज डिसीजन लेने से वो नहीं होता माय डियर फ्रेंड, वहां से एक्शन करने से होता है। अगर आप एक्शन करेंगे तभी आपका होगा। और इस सेशन को माय डियर फ्रेंड 2 लाइन कहना चाहूंगा। कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी हमारे लीडर्स एंड चैंपियंस हैं और जो हमारे रिस्पेक्टेड सर एंड मैम हैं, कहते हैं कि अभी भी नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है माय डियर फ्रेंड। अभी तो हम ड्यू सॉफ्ट के बेबी हैं, अभी तो हम नेपल से दूध पी रहे हैं, अभी तो हम पल रहे हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन जिस दिन हम लोग एक विशाल काल वृक्ष बनेंगे, एक यूथ बनेंगे ना,
उस दिन पूरा जौनपुर सिटी क्या पूरे इंडिया में तहलका मच जाएगा हमारी फ्रेंड। यस यस यस। तो अभी शुरुआत है बिल्कुल। हमारी फ्रेंड, अभी जिंदगी की असली उड़ान की अभी शुरुआत है। अभी आप देखते जाइए आगे आगे होता ही क्या, इसी में लोग मिलेंगे। अगर आपने हम जैसे डिसऑप्टेंस का ड्यूसा सिस्टम का हाथ पकड़ा तो हमारी फ्रेंड आप भी हमारे साथ रॉक करेंगे। और हमारी उड़ान टीम, कहते हैं हमारी उड़ान टीम का ही नाम ही है उड़ान टीम एक सफर जमीन से शिखर तक, यानी एक सफर जमीन से शिखर तक हम आपके साथ, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है जब तक हम आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको पैसे नहीं कमाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। पैसे हम नहीं कमा सकते, हमारा ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है।